हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। बच्चों, हमने जो चैप्टर पढ़ा था उसका नाम था पॉजिटिव हेल्थ। हमने ये जाना कि हमारी जो हेल्थ है, जो स्वास्थ्य है, वो पॉजिटिव रहता है जब हम दिमागी और शारीरिक दोनों ही रूप से स्वस्थ हों। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं इसी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स। चलो करते हैं शुरू। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। अब जो आपके सामने सवाल आएंगे उनके आपको 30 से 40 शब्दों में उत्तर देने होंगे। पहला सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ? स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं बच्चों हम स्वास्थ्य से? देखिए, जब हम दिमागी रूप से संतुष्ट हों और शारीरिक रूप से बीमारियों से मुक्त हों, तभी हम बोल सकते हैं कि हम स्वस्थ हैं। तो इस जवाब को हमें लिखना किन शब्दों में है वो देख लेते हैं। हम लिखेंगे व्हेन वी फील सिक्योर, जब हम सुरक्षित महसूस करते हैं। बाय बीइंग फिजिकली हेल्दी, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहकर। एंड फ्री फ्रॉम डिजीज़, और बीमारियों से मुक्त रहकर। बाय फीलिंग कंटेंटेड, और जब हम महसूस करते हैं संतुष्टि, तृप्ति। एंड बाय लिविंग इन अ क्लीन एनवायरनमेंट, और जब हम रह रहे हों एक स्वच्छ पर्यावरण में। वी आर इन अ स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, तब हमारी होती है एक पॉजिटिव हेल्थ। दूसरा सवाल, हाउ कैन वी रिमेन मेंटली वेल? हम दिमागी रूप से स्वस्थ कब रह सकते हैं? दिमागी स्वास्थ्य के लिए क्या ज़रूरी है? आपके अच्छे संबंध हो आपके परिवार वालों के साथ, पड़ोसियों के साथ, मित्रों के साथ, एक अच्छी बातचीत आप लोगों के बीच बनी रहे। तो इसी बात को हम लिखेंगे, वी कैन रिमेन मेंटली वेल, हम दिमागी रूप से स्वस्थ रह सकते हैं बाय द फॉलोइंग वेज, इन तरीक़ों से। और क्लोज एंड हारमोनियस, हमारे जो घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण इंटरैक्शंस हैं, बातचीत है, विद द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, हमारे परिवार के सदस्यों के साथ। और नेबर्स, हमारे पड़ोसियों के साथ। एंड आवर फ्रेंड्स, और हमारे मित्रों के साथ। हेल्प अस स्टे वेल एंड मेंटली, यही सब चीज़ें मदद करती हैं हमें मानसिक रूप से स्वस्थ रहने में। तीसरा सवाल, व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस इन डेवलप्ड कंट्रीज़? किस तरह की गुणवत्ता होती है पर्यावरण की कंडीशंस की डेवलप्ड कंट्रीज़ में, विकसित देशों में? विकसित देशों का पर्यावरण कैसा होता है? बहुत साफ़ होता है, बहुत ज़्यादा स्वच्छ होता है। और इसी कारण से जो विकसित देशों के लोग हैं वो शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। तो हम लिखेंगे द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस, जो पर्यावरण की जो हालत है उसकी जो गुणवत्ता है इन डेवलप्ड कंट्रीज़, विकसित देशों में, इज़ एट हाई लेवल, वो उच्च स्तर पर है। पीपल हैव अचीव्ड, लोगों ने प्राप्त कर लिया है, अ बेटर न्यूट्रिशनल स्टेटस, पोषाहार के मानकों को, बेहतर पोषाहार के मानकों को लोगों ने प्राप्त कर लिया है। देयर इज़ प्लेंटी ऑफ मनी अवेलेबल, प्रचुर मात्रा में धन उपलब्ध है। टू बाय, ताकि खरीदा जा सके। मोस्ट ऑफ द लाइफ्स कंफर्ट्स, जीवन के हर आराम की वस्तु को। चौथा सवाल, व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस इन डेवलप्ड कंट्रीज़? तो हमने अभी बात की बच्चों तीसरे सवाल में कि कैसी इन्वायरमेंटल कंडीशंस है विकसित देशों की। अभी आपसे पूछा गया है कि इन इन्वायरमेंटल कंडीशंस का विकसित देशों में फ़ायदा क्या है? क्या फ़ायदा है बच्चों? देखिए, द एडवांटेज ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन, जो फ़ायदा है इन्वायरमेंटल कंडीशन का इन डेवलप्ड कंट्रीज़, विकसित देशों में, इज़ दिस दैट पीपल देयर इन्जॉय, कि वहाँ के जो लोग हैं वो आनंद लेते हैं बेहतर फिजिकल हेल्थ का, शारीरिक स्वास्थ्य का।
they live in a comfortable and clean environment. वो रहते हैं एक आरामदायक और स्वच्छ environment में. They are free from diseases. और वो बीमारियों से भी मुक्त होते हैं. 5वां सवाल, How can the infectious diseases be treated properly? जो infectious diseases हैं उनको किस तरीके से उनका इलाज किया जा सकता है properly, उचित रूप से. देखिए क्या लिखेंगे हम इस सवाल के उत्तर में. हम लिखेंगे the infectious diseases. जो ये infectious diseases हैं, बीमारियां हैं, कैन बी ट्रीटेड प्रॉपरली. इनका इलाज किया जा सकता है सही तरीके से, उचित रूप से, बाय एसेंशियल वैक्सीनेशन, ज़रूरी टीकाकरण के द्वारा, एंड इम्यूनाइजेशन, और इम्यूनाइजेशन के द्वारा. देयर शुड बी प्रॉपर मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशन. बिल्कुल प्रॉपर यानी कि उचित मेडिकल और सर्जिकल यानी कि क्या होना चाहिए भाई, उचित रूप से दवाई मिलनी चाहिए या फिर ऑपरेशन की अगर ज़रूरत है तो ऑपरेशन किया जाना चाहिए. इंटरवेंशन यानी हस्तक्षेप, तो उचित रूप से मेडिकल और सर्जिकल हस्तक्षेप होना चाहिए. व्हेन रिक्वायर्ड, जब ज़रूरी हो तब. देयर शुड बी रेगुलर मेडिकल चेकअप्स. नियमित रूप से मेडिकल चेकअप होने चाहिए, नियमित रूप से जांच होनी चाहिए. आफ्टर द एज ऑफ 40, 40 साल की उम्र के बाद में. 6वां सवाल, What is the attitude of doctors towards better health in developed countries? किस तरह का एटीट्यूड होता है, रवैया होता है डॉक्टर्स का एक बेहतर हेल्थ के लिए डेवलप्ड कंट्रीज़ में, विकसित देशों में. क्या होता है भाई बच्चों, कैसा रवैया होता है? हमने चैप्टर में पढ़ा था. हमने ये पढ़ा था कि जो विकसित देश है वहाँ के डॉक्टर्स का रवैया बहुत ज़्यादा साइंटिफिक होता है, एक वैज्ञानिक रूप से वो हर चीज़ को देखते हैं. तो यही तो है इसका उत्तर. अब इस उत्तर को हम किस तरीके से, किन शब्दों में लिखेंगे वो देखते हैं बच्चों. देखिए हम लिखेंगे द एटीट्यूड ऑफ डॉक्टर्स, जो रवैया है डॉक्टर्स का टुवर्ड्स बेटर हेल्थ, बेहतर स्वास्थ्य के लिए, इन डेवलप्ड कंट्रीज़, विकसित देशों में, इज साइंटिफिक, वो साइंटिफिक होता है, वैज्ञानिक होता है. They attribute this better physical health largely, वो श्रेय देते हैं इस बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य का, largely बहुत ज़्यादा, to the improved medical facilities, जो सुधरी हुई या बेहतर मेडिकल की जो फैसिलिटीज़ हैं उनको वो श्रेय देते हैं डॉक्टर्स. They ignore, लेकिन यही डॉक्टर्स इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं अदर इम्पॉर्टेंट, दूसरे ज़रूरी, सोशल, सामाजिक फैक्टर्स को. कौन से सामाजिक फैक्टर्स बच्चों? कि बेहतर मेडिकल सुविधाओं के द्वारा शारीरिक स्वास्थ्य तो अच्छा किया जा सकता है, लेकिन दिमागी स्वास्थ्य के लिए सामाजिक बातचीत यानी आपस में अच्छा संबंध भी ज़रूरी है. 7वां सवाल, What is the disadvantage of decline of human values in developed nations? तो क्या डिसएडवांटेज है कि जो इंसान के जो मूल्य हैं वो क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं डेवलप्ड नेशंस में, विकसित देशों में. देखिए डिसएडवांटेज ये है कि विकसित देशों के लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जाते हैं लेकिन दिमागी रूप से वो स्वस्थ नहीं हो पाते, उनको दिमागी रूप से बहुत सारी समस्याएं रहती हैं. क्यों? क्योंकि उनके पास बातचीत करने के लिए मैत्रीपूर्ण ऐसे संबंध नहीं हैं, ना वो अपने परिवार वालों से ज़्यादा बात करते हैं, ना पड़ोसियों से, ना मित्रों से. तो यही है इस सवाल का उत्तर. अब इस उत्तर को हम कैसे लिखेंगे? देखिए, द डिसएडवांटेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़, जो डिसएडवांटेज है डिक्लाइन होने का, कमी होने का ह्यूमन वैल्यूज़ में, इन डेवलप्ड नेशंस, इन विकसित देशों में, इज़ द ब्रेकिंग फैमिली टाइज, वो है टूटते हुए परिवार के रिश्ते. क्लोज हैप्पी ह्यूमन इंटरैक्शंस,
क्लोज यानी कि एकदम करीबी और खुशनुमा जो इंसानी जो बातचीत होती है, आर बिकमिंग लेस कॉमन, वो अब क्या होते जा रहे हैं, कम आम होते जा रहे हैं। देयर इज़ इंक्रीज इन ड्रग डिपेंडेंस, और क्या हो गई है, बढ़ोतरी हो गई है ड्रग्स के ऊपर की निर्भरता पर। फिजियोलॉजिकल एंड मेंटल इलनेस आर स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेस, और भी बढ़ोतरी हुई है फिजियोलॉजिकल और मेंटल इलनेस, दिमागी या मानसिक बीमारियों में, एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेस, और जो तनाव के कारण जो बीमारियां होती हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है विकसित देशों के लोगों में। 8वां सवाल, हाउ डू पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज वेस्ट देयर लिमिटेड सोर्सेज। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, विकासशील देश हैं, वहाँ के लोग किस तरीके से अपने सीमित संसाधनों को वेस्ट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। क्या करते हैं विकासशील देश के लोग, वो ज़्यादातर जो अपना पैसा है, जो अपने संसाधन है, वो लगा देते हैं डॉक्टर्स के ऊपर और दवाइयों के ऊपर। इससे बेहतर क्या होता, इससे बेहतर होता कि वो एकदम पोषक खाना खाएं जिससे उनका शरीर अपने आप स्वस्थ रहे। तो हम कैसे लिखेंगे इसके उत्तर को, पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज़, जो लोग हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के, विकासशील देशों के, वेस्ट देयर लिमिटेड सोर्सेज, वो वेस्ट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं अपने सीमित संसाधनों का, बाय स्पेंडिंग मोर मनी, खर्च करके ज़्यादा पैसा, ऑन डॉक्टर्स के ऊपर, एंड मेडिसिन्स और दवाइयों के ऊपर, देन ऑन हेल्दी फूड। और क्या करते हैं भाई, विकासशील देश के लोग डॉक्टर्स और जो दवाइयाँ हैं उनके ऊपर खर्च करते हैं उन चीज़ों की तुलना में, किन चीज़ों की, देन ऑन हेल्दी फूड, एक अच्छा पोषक खाना, उसके ऊपर लोग खर्च नहीं करते, एंड अदर एसेंशियल्स, और बाकी ज़रूरी चीज़ें, टू इम्प्रूव, जो बेहतर कर सकें देयर फिज़िकल इन्वायरमेंट, उनके शारीरिक पर्यावरण को। यानी कि लोग क्या कर रहे हैं, विकासशील देश के लोग डॉक्टर्स के ऊपर पैसा खर्च करते हैं, वो दवाइयों के ऊपर पैसा खर्च करते हैं, पर वो ध्यान नहीं देते पोषक खाने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इस बात के ऊपर, और ना ही वो जो बाकी ज़रूरी चीज़ें हैं उनके ऊपर ध्यान देते हैं जिससे उनका जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो बेहतर हो सके। 9वां सवाल, What are the benefits of using home remedies to maintain health? तो घरेलू इलाज की क्या क्या फ़ायदे हैं जब भी हम अपनी क्या कर रहे हो, किसी बीमारी का इलाज कर रहे हो ताकि मेंटेन रख सके, बनाया जा सके अपना हेल्थ। क्या इलाज है बच्चों, देखिए इलाज तो बहुत सारे हैं घरेलू, लेकिन इन घरेलू इलाजों का जो फ़ायदा है वो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये इलाज, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, कोई दुष्परिणाम नहीं होते। लेकिन दवाइयाँ जो हम खाते हैं उसके तो दुष्परिणाम होते ही हैं। तो हमें क्या लिखना होगा इसके उत्तर में, द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स, जो अब नीचे आएंगे वो फ़ायदे हैं ऑफ यूजिंग होम रेमेडीज़, घरेलू इलाज की, टू मेंटेन हेल्थ, ताकि बनाई रखी जा सके स्वास्थ्य को। फर्स्ट, जो पहला फ़ायदा है, होम रेमेडीज़ डोंट हैव एनी साइड इफ़ेक्ट्स, जो घरेलू इलाज है उनके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, दुष्परिणाम नहीं होते। नेक्स्ट, अगला फ़ायदा, होम रेमेडीज़ आर नॉट एक्सपेंसिव, ये जो घरेलू इलाज है वो एक्सपेंसिव भी नहीं है, महंगे भी नहीं है। पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज़, जो लोग हैं विकासशील देशों के, हैव लिमिटेड इनकम सोर्सेज, उनके क्या है, कमाई के बिल्कुल सीमित सोर्सेज हैं। 10वां सवाल, हाउ कैन द बॉडी सिग्नल्स हेल्प इन अचीविंग गुड हेल्थ, जो शरीर जो खुद इशारे देता है वो किस तरीके से बेहतर होता है एक अच्छी स्वास्थ्य के लिए, अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य
के लिए। देखिए, जो शरीर हमें इशारे करता है उसमें क्या होता है, ये बताता है शरीर कि उसे कब भूख लगी है या उसको कितने खाने की आवश्यकता है। अगर हम इन इशारों को नहीं सुनते तो क्या होता है, हम ज़्यादा खा लेते हैं, हम मोटे होते हैं, हमें कई बीमारियां भी हो जाती हैं। तो शरीर वक्त बेवक्त हमें हर समय इशारे देता है, ये बताता है कि उसको किस चीज़ की आवश्यकता है। तो हम लिखेंगे द बॉडी सिग्नल्स कैन हेल्प इन अचीविंग गुड हेल्थ। जो शरीर के जो इशारे हैं वो क्या कर सकते हैं, प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं एक अच्छे स्वास्थ्य को। बाय सिग्नलिंग द नीड ऑफ द बॉडी, इशारा करके शरीर की ज़रूरत के बारे में, फॉर प्रॉपर नरिशमेंट, ताकि उसको प्रॉपर यानी सही तरीके से उचित रूप से पोषण मिल सके, इन द करेक्ट अमाउंट, बिल्कुल सटीक मात्रा में। बॉडी सिग्नल्स, शरीर जो है वो इशारे करता है, ऑल्सो इंडिकेट, वो ये इशारा भी करता है फॉर ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाना खाने के बारे में। 11वां सवाल, What is the harmful effect on children when their parents put too much pressure on them? कौन सा बहुत ज़्यादा हार्मफुल यानी कि नुकसानदेह एक असर होता है बच्चों पर जब उनके माँ बाप ज़्यादा दबाव डालते हैं? तो क्या असर होता है बच्चों, जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, वो ड्रग्स लेनी शुरू कर देते हैं, है ना, ड्रग्स के ऊपर उनकी निर्भरता शुरू हो जाती है, वो माँ बाप से कटते जाते हैं, दूर होते जाते हैं, कई तरह की दिमागी बीमारियाँ भी उनको हो सकती है। तो कैसे लिखेंगे हम इसे, हम लिखेंगे चिल्ड्रन में लीड टू ड्रग एक्सपेरिमेंटेशन। जो बच्चे हैं वो शुरू कर सकते हैं प्रयोग ड्रग्स का, एंड अदर रिलेटेड बिहेवियर्स, और इससे ही जुड़े व्यवहारों का, एज अ वे, एक तरीके के रूप में, ऑफ अवॉइडिंग द रियलिटीज़, नज़रअंदाज करने के लिए सच्चाइयों को, ऑफ द सिचुएशन, उस हालात की। तो क्या करते हैं बच्चे, वो क्या करते हैं, हालात का सामना करने की बजाय उस हालात को क्या करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, और नज़रअंदाज करने के लिए वो प्रयोग कर सकते हैं ड्रग्स का और इसी से जुड़ी हुई चीज़ों का। They can suffer from tremendous frustration, और वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन से भी गुज़रते हैं, एंड स्ट्रेस और तनाव से भी। These are the harmful effects, यही सब हैं इसके नुकसानदेह इफ़ेक्ट्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स ईच। तो बच्चों, अब जो आपके सामने सवाल आएंगे वो आपको कम से कम 60 शब्दों में उसके उत्तर देने होंगे। पहला सवाल है, वाई डू पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित देशों के लोग क्यों रिमेन फार फ्रॉम अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, क्यों जो विकसित देश के लोग हैं वो दूरी बनाए हुए हैं कि वो हासिल नहीं कर पा रहे पॉजिटिव हेल्थ। इसलिए नहीं कर पा रहे बच्चों क्योंकि विकसित देशों के लोगों का पर्यावरण तो बड़ा स्वच्छ है, उनके पोषाहार के मानकों का स्तर भी बहुत अच्छा है, लेकिन उनके जो परिवार वालों के साथ, मित्रों के साथ संबंध है वो अच्छे नहीं हैं, वो मैत्रीपूर्ण नहीं है, वो घनिष्ठ नहीं है। इसी कारण से क्या होता है, वो दिमागी रूप से स्वस्थ नहीं रह पा रहे, और पॉजिटिव हेल्थ तभी हासिल हो सकती है जब दिमागी और शारीरिक दोनों रूप से ही क्या हो, आप स्वस्थ हो। तो हम लिखेंगे पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज, जो लोग हैं विकसित देशों के, रिमेन फार फ्रॉम अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, वो बने हुए हैं दूरी, उनकी दूरी बनी हुई है अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए पॉजिटिव हेल्थ, बिकॉज, क्योंकि फैमिली टाइज अपीयर टू बी वीकनिंग, जो उनके परिवार के जो संबंध हैं, जो रिश्ते हैं वो कमज़ोर हो रहे हैं। नेबर्स में बी स्ट्रेंजर्स, जो पड़ोसी हैं वो अजनबी हो गए हैं। एंड फ्रेंडशिप इज़ समटाइम्स, और मित्रता जो है वो कई बार रिस्ट्रिक्टेड है टू बिजनेस कॉन्टैक्ट्स, केवल बिजनेस कॉन्टैक्ट्स तक ही सीमित है, रिस्ट्रिक्टेड है मित्रता। क्लोज एंड हैप्पी ह्यूमन इंटरैक्शंस, घनिष्ठ और खुशनुमा बातचीत, आर बिकमिंग लेस कॉमन, वो बहुत कम आम हो गई है।
पीपल इन डेवलप्ड नेशंस, जो लोग हैं इन विकसित देशों के, सफ़र फ्रॉम लोनलीनेस, वो भुगतते हैं लोनलीनेस यानी कि अकेलापन। दे टर्न टू साइकेट्रिस्ट फॉर प्रोफेशनल हेल्प, और पेशेवर मदद के लिए वो जाते हैं साइकेट्रिस्ट के पास। द सोशल फैक्टर्स डोंट लेट देम एंजॉय गुड हेल्थ, और यही सामाजिक फैक्टर्स हैं जो कि उनको आनंद नहीं लेने देती एक अच्छे स्वास्थ्य का। दूसरा सवाल, What problems are faced by people in developing countries in achieving positive health? क्या समस्याएं, कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है लोगों को डेवलपिंग कंट्रीज़ के विकासशील देशों के, कि वो हासिल नहीं कर पा रहे पॉजिटिव हेल्थ? देखिए, जो डेवलपिंग नेशंस है, विकासशील देश है, वहाँ के लोगों के क्या है, उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि उनके बहुत अच्छे मित्रवत संबंध है अपने घर वालों के साथ, पड़ोसियों के साथ और अपने मित्रों के साथ में। लेकिन उनका जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो अच्छा नहीं होता, जितने शरीर को पोषण की आवश्यकता है वो उनको नहीं मिल पाती, उनका जो पर्यावरण है वो उतना स्वच्छ नहीं है। तो यही सारी तो समस्याएं हैं ना। अब इन समस्याओं को हमें किस तरीके से लिखना है, अब देखते हैं, चलिए। The following problems are faced by people in developing countries. जो निम्नलिखित समस्याएं हैं उन्हीं को झेलते हैं लोग डेवलपिंग यानी कि विकासशील देशों के इन अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, प्राप्त करने में पॉजिटिव हेल्थ को। द इन्वायरमेंटल एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस, जो पर्यावरण का और जो पोषक का जो स्टेटस है, मानक है, इन दीज कंट्रीज़, इन देशों में, आर लोअर, वो काफ़ी निचले स्तर पर है। द फिज़िकल हेल्थ ऑफ द पीपल, जो शारीरिक स्वास्थ्य है लोगों का, ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज़, इन विकासशील देशों के लोगों का, इज़ पुअर, वो बहुत कम है। दे डू नॉट हैव क्लीन इन्वायरमेंट, इन लोगों के पास नहीं है एकदम स्वच्छ इन्वायरमेंट, पर्यावरण। They do not have proper knowledge about their body, और इन लोगों को सही मात्रा का, सही चीज़ का ज्ञान भी नहीं है अपने शरीर के बारे में। Most of them, ज़्यादातर इनमें से, are illiterate, वो अनपढ़ हैं, और poorly educated, या फिर बहुत कम पढ़े लिखे हैं। They don't have proper knowledge of health science, और उनके पास ज़्यादा ज्ञान नहीं होता शरीर के साइंस के बारे में, स्वास्थ्य के साइंस के बारे में। तीसरा सवाल, How do the animals keep themselves fit? जानवर खुद को एकदम फिट कैसे रखते हैं? देखिए, जानवर कभी भी जितनी उनको ज़रूरत है उससे ज़्यादा खाना नहीं खाते। जानवरों को पता होता है कि उनके शरीर में सॉल्ट की, नमक की कितनी मात्रा चाहिए, और इसी कारण से वो क्या करते हैं, उस जगह पे जाके उस जगह को चाटते हैं, ज़मीन को चाटते हैं जहाँ पे सॉल्ट काफ़ी मात्रा में हो। जब भी कोई मांसाहारी पशु को क्या हो जाता है, अपच हो जाती है, तब वो क्या करते हैं, मांसाहारी पशु भी घास खाते हैं। तो यही सारे तरीकों से एक जानवर खुद को स्वस्थ रखता है। तो कैसे लिखेंगे हम इसे? द एनिमल्स कीप देमसेल्व्स फिट, जो जानवर हैं वो खुद को स्वस्थ रखते हैं बाय ट्रस्टिंग देयर ओन इंस्टिंक्ट्स, क्योंकि वो भरोसा करते हैं अपनी सूझबूझ पर। दे ईट ओनली द रिक्वायर्ड अमाउंट, वो खाते हैं केवल ज़रूरी मात्रा ऑफ फूड, खाने की। एंड नेवर सफ़र फ्रॉम ओबिसिटी, और इसी कारण से वो कभी मोटे नहीं होते, ओबिसिटी को नहीं भुगतते। ऑल कार्निवरस एनिमल्स, सारे मांसाहारी पशु, ईट ग्रास, वो खाते हैं घास। वेनेवर दे हैव डायरिया, जब भी उनको डायरिया होता है, दस्त होता है, और अदर स्टमक प्रॉब्लम्स, या फिर कोई दूसरी पेट से जुड़ी समस्या होती है, ड्यू टू इंडाइजेशन, अपच के कारण, दे रेगुलरली लिक, वो क्या करते हैं, नियमित रूप से चाटते हैं द सॉइल, ज़मीन को, टू गेट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सॉल्ट, ताकि वो प्राप्त कर सके बिल्कुल सटीक मात्रा नमक की, देयर बॉडीज नीड, जिसकी उनके शरीर को ज़रूरत है।
दे मॉनिटर, वो क्या करते हैं, निरीक्षण रखते हैं, देयर बॉडी, अपने शरीर का, नीड्स बाय इंस्टिंक्ट, शरीर की ज़रूरतों का वो निरीक्षण रखते हैं, उसको बार बार उसका अवलोकन करते हैं अपनी इंस्टिंक्ट से, अपनी सूझबूझ से। चौथा सवाल, हाउ डू द पेरेंट्स स्पॉइल द ईटिंग हैबिट्स ऑफ देयर चिल्ड्रन। माँ बाप किस तरीके से स्पॉइल कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं अपने बच्चों की खाने की आदतों को। देखिए, जो एकदम अति उत्साही माँ बाप होते हैं वो क्या करते हैं, नवजात को बस खाना खिलाते रहते हैं, वो ये नहीं देखते कि क्या उस नवजात को भूख लगी है या नहीं। कुछ माँ बाप ऐसे हैं, वो बच्चों को खाना इसलिए खिलाते हैं क्योंकि किताब ने बताया है, और किताब ने बोला है कि भाई इस समय पर इतनी मात्रा में बच्चे को खाना खिलाना ही है। माँ बाप ये नहीं देखते कि बच्चों को कितनी भूख है, उनके शरीर को कितनी ज़रूरत है। तो क्या लिखेंगे हम इसके उत्तर में, समटाइम्स, कई बार, ओवर जीलियस पेरेंट्स, अति उत्साही माँ बाप, फोर्स इन्फेंट्स, वो ज़बरदस्ती करते हैं नवजात को, एंड स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों को, टू ईट, खाने के लिए ज़बरदस्ती करते हैं ना माँ बाप, बिकॉज, क्योंकि, इट इज़ फीडिंग टाइम, क्योंकि ये उनके खाने का समय हो गया है, नॉट बिकॉज, इसलिए नहीं, दे आर हंग्री, और वो इसलिए खाना नहीं खिलाते माँ बाप क्योंकि बच्चों को भूख लगी है, वो इसलिए खिलाते हैं क्योंकि ये खिलाने का समय हो गया है। दे ट्राई टू फीड देयर चिल्ड्रन, वो कोशिश करते हैं खिलाने की अपने बच्चों को, मोर देन देयर बॉडीज नीड, उस मात्रा से ज़्यादा जितनी की उनकी शरीर को आवश्यकता है, बिकॉज, क्योंकि, सम बुक्स डिक्टेट, क्योंकि कुछ किताबें हैं वो बताती हैं, हाउ मच फूड चिल्ड्रन रिक्वायर, कि कितने खाने की आवश्यकता है एक बच्चे को। सम पेरेंट्स, कुछ माँ बाप, गेट स्वेड बाय द मीडिया एडवर्टाइजमेंट्स, वो क्या करते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं उसमें बह जाते हैं, और इन्फॉर्मेशन, और जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है मीडिया के द्वारा उसमें बह जाते हैं, और इसीलिए वो बच्चों को ज़्यादा खाना खिलाते हैं। Thus, इस तरीके से, the parents spoil the eating habits of their children, माँ बाप बिगाड़ देते हैं बच्चों की खान पान की आदत को। पांचवा सवाल, How can the world environment be kept in balance? इस दुनिया का जो पर्यावरण है वो बैलेंस में कैसे बनाया जा सकता है। देखिए, The world environment can be kept in balance, जो ये दुनिया का जो पर्यावरण है वो बैलेंस में बनाया जा सकता है by following ways, इन तरीकों से, निम्नलिखित तरीकों से। We should keep control over the world population, हमें काबू रखना चाहिए इस दुनिया की बढ़ती आबादी पर। More human means, जितने ज़्यादा इंसान होंगे उसका मतलब होगा more pressure, ज़्यादा दबाव, ऑन इन्वायरमेंट, किस पर, पर्यावरण पर। वी शुड कीप द वर्ल्ड इन्वायरमेंट क्लीन, हमें क्या करना चाहिए, दुनिया के इस पर्यावरण को एकदम स्वच्छ रखना चाहिए। क्लीन लिविंग कंडीशंस, जो साफ रहने की जो कंडीशंस है, हेल्प इन, वो मदद करती हैं, मेंटेनिंग इन्वायरमेंटल बैलेंस, बनाए रखने में इन्वायरमेंटल बैलेंस को। एजुकेटेड सोसाइटीज़ ट्राई टू कीप द वर्ल्ड इन्वायरमेंट इन बैलेंस, और किस तरीके से वर्ल्ड इन्वायरमेंट को बैलेंस में रखा जाता है, जो एजुकेटेड सोसाइटीज़ होती हैं, जो पढ़ा लिखा समाज होता है, वो भी इस दुनिया के पर्यावरण का बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। वी शुड कीप द इन्वायरमेंट ऑफ होम हैप्पी, हमें घर के पर्यावरण को, यानी घर के माहौल को भी एकदम खुशनुमा रखना चाहिए। मदर एंड चिल्ड्रन रिमेन हैप्पी, जो माँ और बच्चा है वो भी खुश होने चाहिए। Say whether the following statements are true or false. Write T for true और F for false. तो बच्चों, ये ट्रू फॉल्स वाले जो सवाल हैं इनके उत्तर आप कैसे देंगे, आप ऐसे देंगे कि पूरे पाठ को फिर से बार बार पढ़ेंगे, आपको हर वाक्य का मतलब समझ में आ जाएगा, और जब उसी वाक्य के ऊपर ये ट्रू फॉल्स आएंगे तब क्या कर पाएंगे, आप बिल्कुल सही तरीके से उसका उत्तर देंगे। तो देखिए, पहला वाक्य है, ओनली फिजिकल फिटनेस इज़ नेसेसरी फॉर हेल्थ, केवल शारीरिक फिटनेस ही ज़रूरी है स्वास्थ्य के लिए।
ये बात बिल्कुल फॉल्स है, गलत है। क्यों फॉल्स है भाई? अच्छे स्वास्थ्य के लिए सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना आवश्यक है, और इसी कारण से जो ये पहला वाक्य है वो गलत है। दूसरा वाक्य, मेंटल हेल्थ रिक्वायर्स हार्मोनियस इंटरैक्शंस विद फैमिली मेंबर्स, नेबर्स एंड फ्रेंड्स। मानसिक स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है मैत्रीपूर्ण इंटरैक्शंस, बातचीत परिवार वालों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ, पड़ोसियों के साथ और दोस्तों के साथ। ये वाक्य बिल्कुल सही है, ट्रू है। क्यों ट्रू है बच्चों? भाई जो हमारा दिमागी स्वास्थ्य है वो कब अच्छा रहता है? जब हम दिमागी रूप से संतुष्ट होते हैं, तृप्त होते हैं, और ऐसा सिर्फ तब हो सकता है जब हमारे एकदम क्लोज यानी कि घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हो हमारे आसपास के लोगों के साथ। तीसरा वाक्य, द डेवलप्ड कंट्रीज फैमिली टाइज आर स्ट्रॉन्ग। जो विकसित देश के परिवार हैं उनके जो संबंध हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं। क्या ये वाक्य सही है बच्चों? देखिए कहानी में, इस पूरे पाठ में हमने ये जाना था कि ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि विकसित देशों के लोगों का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है, लेकिन वो दिमागी रूप से ना तृप्त हैं ना संतुष्ट हैं। उनके जो परिवार के जो रिश्ते हैं वो कमज़ोर पड़ रहे हैं। इसी कारण से ये जो तीसरा वाक्य है वो क्या है? फॉल्स है, गलत है। फिजिकल हेल्थ एंड पॉजिटिव हेल्थ आर सिनोनिमस टर्म्स। फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य, और पॉजिटिव हेल्थ दोनों एक जैसे ही शब्द हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। द ट्रेंड ऑफ ड्रग डिपेंडेंस इज मोर फ्रीक्वेंटली सीन। जो ये चलन है ड्रग्स के ऊपर निर्भरता का, वो ज़्यादातर देखा जाता है इन डेवलप्ड कंट्रीज देन इन डेवलपिंग वंस। तो ये जो ट्रेंड है, ये जो चलन है, वो ज़्यादातर विकसित देशों में देखा जाता है विकासशील देशों की तुलना में। ये बात बिल्कुल सही है। ड्रग्स के ऊपर निर्भरता लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो खुश नहीं हैं बच्चों, वो दिमागी रूप से खुश नहीं है, उनके अच्छे संबंध नहीं हैं। लेकिन विकासशील देशों में तो ऐसा नहीं है। विकासशील देशों के लोग दिमागी रूप से स्वस्थ हैं, इसीलिए ड्रग्स के ऊपर निर्भरता बहुत ज़्यादा कम है। छठा वाक्य, टू मच ईटिंग रिजल्ट्स इन ओबेसिटी। अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं तो ओबेसिटी हो सकती है, मोटापा आ सकता है। ये बात तो बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही है। मोटापा कब आता है? जब आप केवल खाते रहते हैं अत्यधिक मात्रा में, जितने की शरीर को ज़रूरत भी नहीं है उस मात्रा से भी ज़्यादा आप खाते हैं, तब आपको मोटापा आता है। सातवां वाक्य, द मीट ईटिंग एनिमल्स नेवर ईट ग्रास। जो मांस खाने वाले जानवर हैं वो कभी घास नहीं खाते। ये वाक्य बिल्कुल गलत है बच्चों। क्यों गलत है? भाई घास खाते हैं ये मीट खाने वाले जानवर भी तब जब उनको अपच की समस्या हो या दस्त की समस्या हो। आठवां वाक्य, हाई ब्लड प्रेशर इज़ नॉट अ स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज़। हाई ब्लड प्रेशर एक तनाव के कारण हुई बीमारी नहीं है। ये वाक्य बच्चों बिल्कुल फॉल्स है। हाई ब्लड प्रेशर का बहुत सारे कारणों में से एक कारण तनाव भी है। नौवां वाक्य, एंटीबायोटिक्स एंड पेन किलर्स शुड बी टेकन विद एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर। एंटीबायोटिक्स और जो पेन किलर्स हैं वो लेनी चाहिए केवल डॉक्टर की सलाह पर ही। ये बात बिल्कुल ट्रू है। केवल एंटीबायोटिक्स और पेन किलर ही नहीं बच्चों, कोई भी दवाई लेने से पहले हमें डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। डॉक्टर ही सही तरीके से बताएगा कि हमें कौन सी दवाई लेनी है और किस मात्रा में लेनी है, ताकि हमारे शरीर को कम से कम नुकसान पहुँचे। तो बच्चों अच्छा लगा ना आपको ये चैप्टर? मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स भी उतनी ही आसानी से समझ आ गए होंगे। अब मिलेंगे अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।